आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आप लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएंगे भी और उस पर आप लीगली 0 टैक्स भरने वाले हो। आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपका टैक्स बच जाएगा। आज इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, आपको आप में से कई सारे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत सारे लोगों को एक आई ओपनर कॉन्सेप्ट लगने वाला है और आप लोगों को पक्का मैं आपको गारंटेड बता सकता हूं कि आप लोगों के पैसे बचने वाले हैं इस वीडियो को देखने से। सो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पहली बात तो हम टैक्स भी नहीं देंगे और हम पैसे भी कमाएंगे। तो थोड़ा सा पहले स्टॉक मार्केट से समझते हैं कि हम किस किस तरीके से पैसे कमाते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेट पे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि आप स्टॉक्स खरीद लो, आप स्टॉक्स को बाय कर लो और आप इन्हें होल्ड करके बैठ जाओ। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने, एग्जाम्पल के लिए किसी ने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए और कुछ टाइम के बाद, लेट से 5 साल के बाद, ये 1 लाख रुपए के स्टॉक्स हो गए 10 लाख रुपए के। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, 1 लाख रुपए हमने लगाए थे 10 लाख रुपए हो गए। अब यहां पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आप कहोगे प्रॉफिट 9 लाख रुपए का हो गया। अब ये 9 लाख रुपए का अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो अब बड़े ध्यान से सुनना ये बात को। अब चाहे ये आदमी रिक्शा चलाता हो या कोई रेडी लगाता हो, इसका मतलब ये है कि उसने कभी इनकम टैक्स फाइल ना भी किया हो, वो ITR ना भरता हो, उसको कहीं से कोई सैलरी नहीं आती हो, बट उसका रोजी रोटी चल रही हो, बट अगर ये प्रॉफिट हो गया तो ये एक स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में जाता है जिसे हम LTCG बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और सिर्फ 1 लाख रुपए की छूट सरकार देती है 1 साल में इस LTCG पर। मतलब 8 लाख रुपए के ऊपर उसे टैक्स भरना पड़ेगा जो कि आएगा 10%, मतलब 80,000 रुपया टैक्स में गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। अब 2 चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। अभी दूसरी तरीके की इनकम आपको डेफिनेटली पता है कि लोग ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो एक पहला कॉन्सेप्ट ये है, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट ही नहीं हो सकता है उनका लॉस हो रहा हो। आप सुनना इस बात को, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि लॉस अगर हो रहा है तो भी आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो के अंदर जिससे आपका आने वाले टाइम में फायदा होगा। दूसरी चीज है, कई सारे लोग बोलेंगे भाई हम टैक्स तो तब भरेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना भी तो चाहिए, उसके लिए भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी थी। अब कई सारे लोग तो लॉस कर रहे हैं, वो लॉस करने के बाद ही हमारी वीडियोस पे आते हैं, और जबकि हमने चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी, नो लॉस स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी। नो लॉस स्ट्रैटेजी एक्चुअल में अगर आप उसे फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होना ही होना है। अब कितना होगा वो आपको हमने बताया वीडियो के अंदर कि मतलब आपको जो बेंचमार्क है उसे आप बीट कर पाओगे, आउट परफॉर्म कर पाओगे, तो आप निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर पाओगे और लॉस भी नहीं होगा अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो लॉन्ग टर्म में। ये चीज क्लियर है। तो अब इस वीडियो के अंदर भी उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे कि लोगों को प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाए और फिर टैक्स बचेगा। अब शुरू करते हैं। अब पॉइंट यहां पर यह आता है, सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब इक्विटी के अंदर आपके स्टॉक्स भी आ जाते हैं और जो इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं और ETFs होते हैं वो सब इस कैटेगरी के आते हैं। मतलब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। और दूसरी कैटेगरी होती है डेट में इन्वेस्ट करना। अच्छा, डेट के साथ साथ मैं गोल्ड भी लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमने कई जो लास्ट कुछ वीडियोस थी उसमें हमने गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट की भी बात करी थी, मतलब प्रीशियस मेटल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ETF के थ्रू, तो गोल्ड ETF भी उसी कैटेगरी में जाएगा। यहां पर समझते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसे समझिएगा। हम बात कर रहे थे राहुल की। अब राहुल को इन कॉन्सेप्ट को समझ के अपना पैसा बचाना है। एक मिडिल क्लास फैमिली से जब एक बंदा ग्रो करता है ना, उसे बताने के लिए नहीं होता कोई ये सब कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों को छोटी छोटी चीजें क्योंकि नहीं पता होंगी तो आप जाने अनजाने में अपना नुकसान कर रहे हो। आप प्रॉफिट कैसे करोगे, आप लीगली टैक्स कैसे बचा सकते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझने जरूरी, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर, एक सीरीज के अंदर है। तो इस सीरीज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, सीखना है और इन वीडियोस को शेयर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। अब देखिए, जब हम इक्विटी की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, ETF की बात करते हैं, इक्विटी के अंदर आपको 2 तरीके का टैक्स लगेगा। एक लगेगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कैसे पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म क्या हुआ और शॉर्ट टर्म क्या हुआ? तो अगर आपने जो भी स्टॉक्स खरीदे उन्हें 1 साल के अंदर ही खरीद के बेच दिया,
मान लेते हैं आपने 2 महीने बाद कोई स्टॉक खरीदा, मतलब 2 महीने पहले एक स्टॉक खरीदा और 2 महीने बाद उसे बेच दिया। तो अगर ये 2 मंथ्स का टाइम मैं बोलूं हूं, सेल और परचेज के बीच में, बाय और सेल के बीच में 2 महीने का टाइम था, तो ये 1 साल से कम हो गया, तो इस पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कितना टैक्स लगेगा, तो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर ये टाइम पीरियड 1 ईयर प्लस है, सिर्फ 1 ईयर प्लस, तो यहां पर आपको सिर्फ 10% का टैक्स लगता है, बाय और सेल के ड्यूरेशन अगर 1 साल से ज्यादा है तो, और यहां पर आपको 15% का टैक्स लगता है। अब अगर आप एक ही साल के अंदर बाय और सेल कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा आपको 5% ज्यादा टैक्स लग रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है, अगर आप 1 साल से ऊपर होल्ड करते हो और आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम होता है तो आपको लीगली 0 टैक्स देना होता है। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी इस साल, आपने एग्जांपल के लिए 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और अगले साल आपको 5 लाख के ऊपर 20% का, मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आपको लीगली कोई टैक्स नहीं देना। अगर 1,10,000 हो गया तो सिर्फ 10,000 पे 10% लगेगा, मतलब 1,000 रुपए का टैक्स लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट को हम अपने फेवर में यूज करने वाले हैं, बट कई सारे लोग क्या करते हैं, वो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पर चीज समझनी है कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, अगर आप 3 साल से ऊपर के टाइम पीरियड में, 3 साल से ऊपर के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर होगा। अगर आपने 3 साल से पहले ही गोल्ड को खरीद के या गोल्ड ETF को खरीद के बेच दिया, या डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी उसे बेच दिया, तो यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर होगा। एग्जांपल, आपने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो अगर 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, 2 साल का टाइम पीरियड हो गया, तो शॉर्ट टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म में आपको एक झटका लगने वाला है, क्योंकि आपको एज पर योर स्लैब, अब ये क्या मतलब है, अगर कोई 30% की स्लैब की कैटेगरी में आता है तो उसे 30% टैक्स लगेगा। अगर उसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो 30,000 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और यहां पर लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 20% का टैक्स लगता है। तो ये एक स्पेशल रेट तभी होगा जब 3 साल से ऊपर का टाइम पीरियड जाएगा। तो अब ये जो चीज अगर आपको समझ आ गई तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से मजा आएगा आपको। अब एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब यहां पर हमने लिख तो दिया कि 20% का टैक्स लगेगा, बट आपको एक बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट आपको इक्विटी में नहीं मिलेगा, आपको गोल्ड में, प्रीशियस मेटल्स में, रियल एस्टेट में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप इसको आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे लिख सकते हो, इंडेक्सेशन टेबल लिख दीजिएगा, तो हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखना होता है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या कहता है, भाई 100 रुपए की चीज अगर हम कब, आज से समझ लो हम 20 साल पहले चले जाते हैं, 2001 में चले जाते हैं, तो 2001 में जो हम 100 रुपए की चीज खरीदते थे, मान लीजिए आप 100 रुपए की मिठाई खरीदते थे, तो 100 रुपए की मिठाई आज 2020 में कितने की मिलेगी? तो आप अगर इस इंडेक्स की टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे भाई 2020 में वो मिठाई 300 रुपए की मिलेगी। तो 100 रुपए में जो मिठाई आती थी अब वो 300 रुपए की आती है, तो भाई महंगाई बढ़ गई। इसी तरीके से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं वो 1 करोड़ रुपए का है, पर आपके पिताजी ने वो घर खरीदा था 25 लाख रुपए का। तो आज आपने और घर खरीद लिए, मान लीजिए आपको इस घर को बेचना है जिस घर में आप रह रहे हैं, एग्जांपल 1 करोड़ का। तो अब आप कहेंगे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से हम देखें तो 25 लाख रुपए की इनिशियल कॉस्ट थी और 1 करोड़ रुपए का हमने बेचा, तो हमें 75 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। अगर हमें 75 लाख का प्रॉफिट हो गया, क्या हमें 75 लाख रुपए पे टैक्स देना है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन के हिसाब से मान लीजिए 25 लाख रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से वो 80-90 लाख रुपए का तो अगर है ही, और अगर आपने 1 करोड़ का उसे बेचा तो अगर वो 90 लाख रुपए का एग्जांपल के लिए इंडेक्सेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू निकलती है, तो सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। देखो अब हम टेक्निकल्स में जा सकते हैं, बट इसके ऊपर आप अपने सीए से बात कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर अब हम समझते हैं, क्योंकि कई सारे लोग, ज्यादातर लोग इनफैक्ट स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड है, ETF के अंदर इंटरेस्टेड है, खरीदते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है कंसेप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का आपको छूट दे रखी है। यहां पर आपको पूरा एग्जेम्पशन है, 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं है। कमाल की बात मैं आपको बताऊं, 2018 से पहले कोई लिमिट नहीं थी 1 लाख रुपए की। मतलब आप बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया ही नहीं।
अब किसी ने 1995 के अंदर मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा था, वो स्टॉक उस टाइम में मान लीजिए 200 रुपए का था, आज वो 2000 का हो गया, तो अगर वो स्टॉक 10 गुना बढ़ भी गया तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। कोई 100 रुपए की चीज 5000 का हो गया शेयर, कोई टैक्स नहीं था 2018 तक। 2018 के बाद गवर्नमेंट ने देखा भाई बहुत सारे लोग बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, है ना। स्टॉक मार्केट तो एक ऐसी, आपको आपने वो सुनी लिया डायलॉग, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। तो कई लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाया। कमाल की बात, उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया। तो अमीर लोग टैक्स बचा लेते हैं अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके। तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाए तो आप कमेंट में लिखिएगा, इफ यू रियली वांट टू हैव अ वीडियो जिसके अंदर आप ये समझ पाए कि और क्या क्या तरीके हैं टैक्स बचाने के, और अमीर लोग अपना टैक्स कैसे बचाते हैं। तो जस्ट आप लिख दीजिएगा वी वांट अ वीडियो, तो हम आपके लिए एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, हम पैसा कमाएंगे भी और टैक्स नहीं देंगे। एक तो आप मेरी ना वो नो लॉस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपको निफ्टी 12% की रिटर्न दे रहा है तो उस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप 12% से ज्यादा की ही रिटर्न्स लेकर आओगे। अब ज्यादा की रिटर्न्स आप लेके आओगे, एग्जांपल आप 20% की रिटर्न ले आते हो, 20% की रिटर्न। अब जो मेरा कैपिटल है, मेरे कैपिटल के ऊपर अगर मुझे 20% से ऊपर की रिटर्न मिलती है ना, मैं बहुत खुश हूं। आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। मेरी इससे ऊपर की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। 20% की रिटर्न्स अगर मुझे मिलती है, मैं बहुत खुश हूं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जिन लोगों के पास थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल है, आप लोग एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। स्ट्रैटेजी क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो या अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो। आप स्टॉक मार्केट में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सालाना करते हैं, और आप भी अगर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज्यादा रिटर्न्स लाने की सोचेंगे। भी एफडी अगर 7-8% दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बेंचमार्क आपको 12-13% दे रहा है, इंडेक्स में आपको 12-13% की एवरेज रिटर्न्स आ रही हैं, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 20% लाने की कोशिश करोगे। अगर आपको इस पे 20% की रिटर्न्स आती हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा 1 साल का। समझ गए बात? अब अगर कोई आदमी 5 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करता है या करना चाहता है, हो सकता है आज आपके पास कम कैपिटल हो, बट कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि मुझे 100% यकीन है आने वाले टाइम में आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं और आप डेफिनेटली ज्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं 1 साल का 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अब लीगली आप 20 लाख रुपए के ऊपर जो गेन्स लेकर आने वाले हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बड़े आराम से सुनिएगा। एक आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो आप महीने के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आप हर महीने 40-50 हजार रुपए लगा रहे हैं, हमने साल के 5 लाख रुपए लगा दिए। 5 लाख रुपए आपने लगा दिए, वेल एंड गुड। आपको पता है कि भाई मेरी जो भी स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट अगर आप मेरी भी स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। आप 20% रिटर्न्स ले आते हैं, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ओके, अब आपको समझ आ गया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आपने पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी थी और आप इस साल बेचोगे, मतलब 1 साल एग्जैक्टली 12 महीने का टाइम पीरियड ऊपर कर दिया, तो 13वें महीने के अंदर अगर आपने उन्हें बेचा तो 1 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाएगी यहां पर सरकार की तरफ से। अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट किया। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जैसे आपने अपने अकाउंट में करी थी, मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अपनी वाइफ के अकाउंट से करी, आपने स्टॉक्स खरीदे, ETF खरीदा या म्यूचुअल फंड खरीदा, अप टू यू। 5 लाख रुपए की आपने अपने फादर के अकाउंट से करी, 5 लाख रुपए की आपकी अपने मदर के अकाउंट से करी। अब ये 20 लाख रुपए ना आपने डिवाइड कर दिया। अब फर्क क्या है, फर्क को समझना, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, इससे बड़ा मजा आएगा आपको। आपने सब में 20-20% की रिटर्न्स प्रोड्यूस करी, बिल्कुल सेम 20%, और इन चारों अकाउंट्स में आपने टोटल मिला के 4 लाख रुपए बनाया, और इस 4 लाख रुपए के ऊपर आपने लीगली दिया 0 टैक्स। अब 2 चीजें यहां पर हैं, एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, कई सारे लोग आपको इंटरनेट पर मिलते हैं जो ये बोलते हैं स्टॉक्स को खरीदो और स्टॉक्स को भूल जाओ। भाई 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी या 5 लाख की करी, आपने इन्हें बेच दिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या है ना। हो सकता है यहां से ये 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 50 लाख की बन जाती। आपने जो स्टॉक मान लीजिए यहाँ पे 1000 का खरीदा, वो एक ही स्टॉक 1000 से सीधा 5000 का हो जाए, है ना, 5 गुना हो जाए पैसा।
बिल्कुल हो सकता है और हम वही करेंगे। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। अब टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है और हम बिल्कुल उसे ही यूज कर रहे थे। तो टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, हार्वेस्ट समझते हो आप, मतलब जब हम फसल उगा लेते हैं तो फसल को हम काटते हैं, फिर और फसल उग जाती है, फिर हम उसे काटते हैं। तो यहीं पर हम इसे इसी तरीके से यूज करने वाले हैं, हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो हम अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखेंगे और फिर स्टॉक्स को बेच देंगे। क्यों बेचेंगे? ये 1 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन की लिमिट है वो 1 साल की है। मतलब अगर 1 लाख रुपए की लिमिट आपने 1 साल में यूज कर ली, वेल एंड गुड, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, अगले साल भी आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। यहां पर पॉइंट नंबर 2 क्या था कि अगर आपने ये नहीं किया, आपने अपने ही अकाउंट में अगर आपने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और इस पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपने अगले साल उसे बेच दिया, तो अब क्या होगा? 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी, 3 लाख रुपए पे आपको टैक्स लगेगा और आपको 30,000 रुपए भरना पड़ेगा। यहां पर आपने 0 टैक्स दिया, यहां पर आपने 30,000 का टैक्स दिया। इसे बोलते हैं स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हो टैक्सेस को, अपने आप बचा रहे हो। तो 30,000 रुपए आपने इस तरीके से बचा लिया और मार्केट से पैसा भी कमा लिया और कोई टैक्स नहीं दिया। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अब चाहे आप कोई भी व्यापार करते हो, ये एक स्पेशल टैक्स रेट है, आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। बट आप कई सारे लोगों का 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट नहीं होता, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका 1 लाख का भी प्रॉफिट नहीं होता तो सरकार आपको कुछ नहीं करी। बट अगर आपका 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होता है, जो कि मुझे लगता है इन फ्यूचर आपका जरूर होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके काफी हेल्प में आएंगे। तो हम टैक्स हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे। ये इसलिए जरूरी क्योंकि 1 लाख रुपए इसी साल में यूज करना है। 31 मार्च तक आपने इसे यूज कर लिया तो ठीक है। अब कोई आदमी कहेगा भैया मेरा 1 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं हुआ, मैं कहता हूं भाई 80,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, जो हुआ उसे भी बुक कर लो। क्यों? अगर अगले साल आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो गया और आपको पैसों की जरूरत आ गई और आपने बेचा, तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिलेगा, बट 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब पॉइंट ये आता है, टैक्स हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम जो भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स हो गए, ETF हो गए, इक्विटी बेस्ड, ठीक है। हम जो ETF खरीद रहे हैं, स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, उस पे 1 साल के बाद हमें प्रॉफिट दिखता है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेम डे बेचेंगे और सेम डे खरीदेंगे। आपने सेम डे सेल किया और सेम डे बाय किया। अब इसका मतलब क्या है, मैंने 1 दिन बाद 2 दिन बाद क्यों नहीं बोला? क्योंकि हो सकता है आपने जब बेचा उसके बाद स्टॉक्स का प्राइस और बढ़ जाए। तो आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में बेचा, बट अगले ही दिन जब आपने सोचा मैं नेक्स्ट डे खरीद लूंगा, वो 2% बढ़ गया। तो अगर वो 2% बढ़ गया तो आपको 102 में खरीदना पड़ेगा, तो 2% तो आपको वैसे ही नुकसान हो गया। जब बेचो तभी खरीदो। अब पॉइंट एक और आएगा, लिक्विडिटी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब आप बेचते हो तो एकदम से जरूरी नहीं है कि आपके डीमेट अकाउंट में पैसे आ जाए। आपको पता है उसकी सेटलमेंट होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपको 2 दिन बाद पैसे आने वाले अकाउंट में, तो आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए अकाउंट में। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके बेच दो। अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए के स्टॉक्स थे और 10 लाख पे आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, तो आप क्या कीजिए, आप 10-10 हजार करके बेच दीजिए और फिर 10-10 हजार करके बाय कर लीजिए। और जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में करो, आपको 31 मार्च से पहले करना है, तो आप इसे साल में 4 बार, 5 बार, 6 बार या महीने के हिसाब से भी बेच सकते हो। बस आपको ये पता हो कि मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइएगा, अपने रिपोर्ट सेक्शन में जाइएगा। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको वहां पे रिपोर्ट दिख जाएंगी जिसमें आप टैक्स देख सकते हैं, आपका रियलाइज्ड गेन कितना है और अनरियलाइज्ड गेन कितना है। तो 2 तरीके के गेन होते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आदमी स्टॉक्स को बेचता ही नहीं है तो कई सारे लोग बोलेंगे कोई टैक्स ही नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। आज आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदे और वो चाहे 10 लाख के हो गए। ये सुन लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मैंने SIP करी थी, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता चला गया, आज मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का हो गया है और मैंने इन्वेस्टमेंट 5 लाख की करी थी, मेरा तो 5 लाख का प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है, वो अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड मतलब आपने उन्हें बेचा नहीं। जब तक बेचोगे नहीं कोई टैक्स नहीं है। जिस दिन बेचोगे उसी दिन सरकार आ जाएगी कि भाई टैक्स देना है आपको। अब अगर आप हर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए का बेनिफिट उठाते जा रहे हो तो आपको लीगली कोई टैक्स नहीं देना। बट आपने मान लीजिए इकट्ठे सोचा कि भाई मैं 1 लाख रुपए के जो भी मेरा स्टॉक्स है वो 10 लाख के हो गए, उन्हें बेच देता हूं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 9 लाख रुपए का उस वक्त का आपका प्रॉफिट होगा, 1 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी और 8 लाख रुपए के ऊपर आपको 80,000 का टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा।
और आपका ये पोर्टफोलियो अगर 1 लाख की जगह 1 करोड़ है तो फर्क और पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ अगर 10 करोड़ हो जाता है तो जब भी बेचोगे तो फिर 1 लाख की ही तो छूट मिलेगी। अगर 1 लाख की छूट मिलेगी तो यहां पर आपने 9 करोड़ बना लिए और आपको सिर्फ 1 लाख की छूट मिलेगी, मतलब आपको 8 करोड़ 99 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा 10% का, जो कि आपको पता है ना 89 लाख के आसपास आएगा। ये जो आप टैक्स देने वाले हो इसे डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसमें 1 लाख रुपए का ही बेनिफिट है। बट अब ये 1 करोड़ 10 करोड़ कितने टाइम में बने इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है ये 20 साल में बने हो, तो अब पिछले 20 सालों में 1-1 लाख का तो बेनिफिट लेते चले जा ही रहे थे। अब 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत छोटा हो, बट मुझे इतना पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो 1 लाख रुपए का अगर हमें बेनिफिट हर साल मिल रहा है तो क्यों ना ले जाए उसे। यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया, तो अब हम फाइनल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, स्टॉक मार्केट से पैसे हम कमाए भी तो सही। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका विजन होना चाहिए कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है। सो हमने एक बहुत सिंपल सी ETF बेस्ड स्ट्रैटेजी आपको दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप बाइंग ऑन डिप कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। बाइंग ऑन डिप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसे फॉलो कर सकते हो और एक्चुअल में आप रेगुलरली पैसा बना सकते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो। अगर आप 5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा मल्टीपल अकाउंट से कीजिए, जिससे आप 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट एक अकाउंट में ले पाएंगे। सो इस स्ट्रैटेजी को आप खुद यूज करके देखिएगा और आप मुझे थैंक यू बाद में आके बोल सकते हो इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो में हमने क्या समझा, क्या क्या समझने की कोशिश करी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म में आपको फायदा तब होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। ETF बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं तो आप स्टॉक्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप में से कई सारे लोग SIPs कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सवाल आपके होंगे कि भाई अगर म्यूचुअल फंड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना टैक्स लगेगा, वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी थी पहले कि ऑन ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म अगर आप 1 साल से ऊपर होल्ड करते हो तो आपको 10% लगेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो आपको 15% लगेगा, प्लस कुछ सेस वगैरह होता है तो आप देख लीजिएगा। यहां पर डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड में करते हो, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म आपका सिर्फ 3 साल से ऊपर है, शॉर्ट टर्म आपका 3 साल के अंदर कोई भी ड्यूरेशन है। यहां पर इंपॉर्टेंट बहुत सारी और भी चीजें हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बोला कि अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप अलग से हमें डिमांड कर सकते हो। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट एक और आपको समझाने का था कॉन्सेप्ट, दैट इज टैक्स हार्वेस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी कि आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो और अलग अलग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। फाइनली आज इस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनाने वाले हो और कैसे आप जीरो टैक्स देने वाले हो। अब एक फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ट्रेडिंग भी करते हैं। जो आप ट्रेडिंग से पैसा बनाते हो वो आपका होता है बिजनेस इनकम के अंदर। ऑल स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन से जो भी आपको प्रॉफिट आ रहे हैं वो आपकी बिजनेस इनकम में जाते हैं। बिजनेस इनकम में फायदा क्या होता है कि अगर आज आपने ऑफिस लिया हुआ है रेंट पर, तो आप क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हो तो उस ऑफिस के रेंट को एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का, तो अब आपको ये 10 लाख रुपए में वो 1 लाख की छूट तो मिलेगी नहीं। पर यहां पे सरकार क्या कहती है कि भाई आपका ऑफिस का रेंट है तो ये आपका एक्सपेंस है, माइनस कर लो। आपने 2 लड़के रखे हुए हैं, 2 स्टाफ रखे हुए हैं, आपने ट्रेडिंग के लिए, रिसर्च के लिए अगर आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो ये एक्सपेंस आप माइनस कर लो। अगर आपने ऑफिस में पेंट्री बनाई हुई है, पेंट्री बॉय रखा हुआ है, कुछ और एक्सपेंस होते हैं आपके, चाय कॉफी बनती है, भाई आप जोमेटो से फूड भी ऑर्डर करते हो, आप वो भी एक्सपेंस बुक कर सकते हो। आपका AC लगा हुआ है, आप उसका भी एक्सपेंस बुक कर सकते हो। आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका भी एक्सपेंस बुक कर सकते हो। आप ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हो, आप इसका भी एक्सपेंस बुक कर सकते हो। तो ये एक्सपेंसेस आप बुक कर सकते हो, बट वो जाएगा आपकी बिजनेस इनकम में। और बिजनेस इनकम एज पर द स्लैब, जो भी आपका स्लैब है आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स तो लगेगा। अगर हमारा लॉस हो जाता है तो क्या? मैं कहता हूं आप अपनी ITR फाइल कीजिए, क्योंकि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपका इस साल बिजनेस में लॉस हुआ है, मान लीजिए आपका इस साल 10 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ ट्रेडिंग में, अब वो आपने सुना ही ना, सेबी वाला डिस्क्लोजर तो देख ही लिया था, इसमें से 9 लोगों को लॉस हो रहा है। हो सकता है आप अभी नए थे, आपका लॉस हो गया, कुछ भी लॉस हो गया। तो अगर किसी का 10 लाख का लॉस हो गया तो आप उसे बुक कीजिए। अगले साल मान लीजिए आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है,
तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया। बट ये गलतियां कई सारे लोगों से होती हैं कि वो अपनी ITR में फाइल ही नहीं करते कि उनका लॉस हुआ है, और क्योंकि अगर वो फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर भी लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म का अगर लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म के गेन से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपका गेन लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल है, इसीलिए आप इस वीडियो को कई बार सुन सकते हैं, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, बट आपने नोट्स बनाइएगा सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। फाइनली इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश करी कि स्टॉक मार्केट से आप पैसे बनाने वाले हैं तो उस पर आप किस तरीके से टैक्स प्लान कर सकते हो और लीगली आप जीरो टैक्स दे सकते हो। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो ज्यादा पैसे कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और उसमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए टैक्स देना, क्योंकि ऊपर वाला आपको अगर बरकत दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। बट फिर भी और भी इफेक्टिव वेज है टैक्स बचाने के, उसके ऊपर हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना सकते हैं अगर आप डिमांड करेंगे तो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी कुछ स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, सो आप रेफर एंड अर्न के थ्रू पर अकाउंट 700 रुपीज कमा सकते हैं। सो अगर आपके पास अकाउंट होता है, आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हो, तो आपको 700 रुपये मिलेंगे एक अकाउंट ओपनिंग के। अगर आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया तो आपको 7000 रुपये मिल सकते हैं। तो आप इनफैक्ट अपनी एक साइड इनकम भी शुरू कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे टू ओपन योर डीमेट अकाउंट, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एंड यू कैन अर्न फ्रॉम रेफर एंड अर्न। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।